तो रूस की धमकियों का असर इस समय यूरोप और नेटो देशों पर साफ दिख रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच हालात पूरी तरह बदल गए हैं। यह बिल्कुल सच है कि यूक्रेन में जारी बारूदी तबाही सामान्य नहीं बल्कि महाविनाश को करीब लेकर आई है। थिंक टैंक्स का भी अनुमान है कि इस जंग में जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरी दुनिया एक बड़े संकट में घिर सकती है। लेकिन सवाल है कि 7 महीने की जंग के बाद महाविनाश की आशंका इतनी मजबूत क्यों हुई है? जवाब है क्रेमलिन की हलचल। एक ब्रिटिश अखबार की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन क्रेमलिन छोड़कर एक सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच चुके हैं और यह ठिकाना कुछ ऐसा है कि जिससे माना जा रहा है कि न्यूक्लियर धमाके के कमांड सेंटर को पुतिन ने एक्टिव कर दिया है। आखिर कहां है वो खुफिया ठिकाना? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्रेमलिन रूस की सबसे ज्यादा महफूज जगह है, जहां एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता, जहां आसपास के 3 किलोमीटर तक आसमान में कोई उड़ान भी नहीं भर सकता। रूस के राष्ट्रपति का यह वही ठिकाना है। इस जगह को लेकर दावे कई हैं, लेकिन मिशन यूक्रेन की वजह से क्रेमलिन पर होने वाले ये सभी दावे अब खोखले साबित होते जा रहे हैं। अब सुरक्षित क्रेमलिन सवालों के घेरे में है और इसका कारण खुद क्रेमलिन है। इस पावर सेंटर की हलचल है। जी हां, आप यूक्रेन रूस युद्ध का सबसे बड़ा सच सुन रहे हैं। दुनिया के लिए महाविनाश के संकेत इसी रिले सेंटर से जारी हुए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने दुनिया में फिर से न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का ऐलान किया था। टैक्टिकल और माइक्रो न्यूक्लियर वेपन से हाहाकार मचाने की तैयारी का ब्लूप्रिंट जारी किया था। यूक्रेन से लेकर यूरोप तक डर फैलाया था। अदावत की जमीन पर सबसे बड़े शत्रु अमेरिका को चौंकाया था। और अब इसी क्रेमलिन से ऐसे संकेत मिले हैं जो आशंका को सच होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या पुतिन ने महाविनाश की कीमत पर जंग जीतने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? क्या पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स की लॉन्चिंग के आदेश दे दिए हैं? या फिर क्या पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ वॉर प्लान को हरी झंडी दे दी है? सवालों का दायरा विस्तृत है, लेकिन जवाब बहुत छोटा है। हां, जाहिर है जवाब चौंकाएगा, लेकिन जवाब को जैसे जैसे विस्तार मिलता जाएगा, आपके जहन में हालातों और तथ्यों की जमीन से तलाशे गए तर्क और मजबूत होते जाएंगे। आप जंग की शुरुआत में जताई गई आशंका के सच होने की पुष्टि भी कर पाएंगे। देखिए और समझिए क्रेमलिन से जुड़ा वो संकेत जिसे ब्रिटिश अखबार द मिरर ने खुफिया सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में दिया है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने हाल ही में क्रेमलिन को छोड़ दिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पुतिन क्रेमलिन छोड़कर एक सेफ बंकर में पहुंच गए हैं। दावे के मुताबिक जहां पुतिन मौजूद हैं, वो एक न्यूक्लियर बंकर है, यानी बंकर पर न्यूक्लियर हमला बेअसर होगा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रेसिडेंट पुतिन का परिवार भी उस बंकर में मौजूद है। यानी जंग की शुरुआत में जब प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल से परहेज ना होने की बात कही थी, तब से दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की आशंका ने जन्म लिया था और तभी से प्रेसिडेंट पुतिन की फैमिली उस सेफ बंकर में है और अब पुतिन भी उसी बंकर में पहुंच गए हैं, जो इशारा है कि अब क्रेमलिन खाली है और न्यूक्लियर वॉर का कमांड सेंटर उसी सीक्रेट ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है जहां पुतिन अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। मतलब साफ है, पुतिन की तरफ से हर कीमत पर जंग जीतने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्चिंग के आदेश भी जारी हो चुके हैं और तैयारी अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के मुताबिक ही की गई है।
एक रशियन न्यूक्लियर वैज्ञानिक प्रोफेसर वैलेरी सोलोव का दावा है कि अगर रूस में न्यूक्लियर वॉर हुआ तो यहां पर एक ऐसा बंकर बनाया गया है जिसमें न सिर्फ खास 87 लोगों को महफूज रखा जा सकता है बल्कि 1 लाख लोगों को न्यूक्लियर अटैक से बचाया जा सकता है। इसलिए द मिरर की रिपोर्ट को न मानने का कोई भी ठोस कारण समझ नहीं आता है। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन के सीक्रेट बंकर में पहुंचने की यह कोई पहली खबर नहीं है। इसके पहले भी जंग लंबी खिंचने पर अप्रैल मध्य में ऐसी खबर आई थी जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन के सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचने का दावा किया गया था, लेकिन पुतिन प्रशासन ने उनके क्रेमलिन में ही होने का दावा करके खबर को गलत बताया, जिसकी पुष्टि करने पुतिन खुद क्रेमलिन से बाहर भी आए थे। और तब से एससीओ की बैठक और 30 सितंबर को हुए सार्वजनिक कार्यक्रम तक पुतिन को हर किसी ने देखा, लेकिन अब अचानक पुतिन फिर से लापता है, जिससे द मिरर की रिपोर्ट ने सस्पेंस को गहरा कर दिया है। सवाल यह है कि बारूदी बवंडर उठाकर न्यूक्लियर विध्वंस के बादल गहराकर पुतिन जिस खुफिया ठिकाने पर पहुंचे हैं वो है कहां? हालांकि सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर के बारे में कोई पुख्ता दावा नहीं है, लेकिन इस बंकर के पूर्वी हिस्से के यूरल्स माउंटेन पर पता होना बताया जाता है। दावे के तहत पुतिन के साथ यूरल्स माउंटेन के इस बंकर पर सरकार के कई अहम लोग भी मौजूद हैं। लेकिन एक दावा यह भी है कि पुतिन इस वक्त साइबेरिया में अल्ताई माउंटेन पर मौजूद है। इसी अल्ताई माउंटेन पर हाईटेक न्यूक्लियर बंकर बनाया गया है, जबकि एक और दावे में प्रेसिडेंट पुतिन को नॉर्दर्न एशिया के गैज़प्रॉम में शिफ्ट होने की खबर दी गई है। अब हो सकता है कि रूस में इन्हीं सभी जगहों पर न्यूक्लियर बंकर हो, जिनमें से किसी एक में प्रेसिडेंट पुतिन को शिफ्ट किया गया हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश के लोगों को बिना किसी अलर्ट दिए क्रेमलिन इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन से जंग जीतने के लिए अपने ही लोगों को बलि देंगे? क्या वो दुनिया का विनाश तक कर देंगे? और ये सिर्फ कल्पना है। अगर न्यूक्लियर अटैक के खतरे जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर उन्हें क्रेमलिन छोड़ने की जरूरत क्या है? यूक्रेन की जंग में उठे बारूदी बवंडर से हर कोई वाकिफ है। न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद की मूवमेंट से लेकर दूसरे न्यूक्लियर हथियारों के डिप्लॉयमेंट तक ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। जाहिर है यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहे रशियन फोर्सेस के सामने जो हालात हैं, उस पर हार न मानने की जिद और जीत की सनक पूरी दुनिया को दांव पर लगा सकती है। यही वजह है कि न्यूक्लियर अटैक से पहले ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सीक्रेट कमांड सेंटर की जरूरत और न्यूक्लियर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान खुद को महफूज रखने की कोशिश ने प्रेसिडेंट पुतिन को सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर तक पहुंचा दिया। हालांकि ये एक रिपोर्ट है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेतों में ही इसकी पुष्टि यूक्रेन खुद कर रहा है। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में ऐसी ही कतारें लगी हैं, और ये कतार आम नहीं है बल्कि लगी है खास से। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में पहुंचने की खबर वायरल है, इसलिए कीव में इस वक्त न्यूक्लियर हमले से बचाव की तैयारी चल रही है। कीव की सिटी काउंसिल आम लोगों को पोटेशियम आयोडीन की गोलियां दे रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक के दौरान बचाव के लिए गाइडलाइंस भी लोगों को बताई जा रही है। यानी कि हालात बेहद गंभीर हैं, जिसके संकेत दुनिया को मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात कर चुके हैं, और इसके ठीक बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। यानी महाविनाश का सायरन बजने लगा है, और यह विनाश आ सकता है 5 तरह से। रूस में मौजूद टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल, हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल, प्लेन के जरिए जार बम का इस्तेमाल, न्यूक्लियर पावर्ड आईसीबीएम का इस्तेमाल, न्यूक्लियर टॉर्पीडो का इस्तेमाल। हालांकि रूस के पास फादर ऑफ ऑल बम भी मौजूद है, जो बिना एटमी ताकत के भी यूक्रेन में तबाही ला सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल होने की गुंजाइश कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हथियार के इस्तेमाल के बाद भी हालात ठीक वैसे ही होंगे जैसे न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल के बाद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।